डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट, आप देखें आज गुणोत्तर श्रेणी का सेकंड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया और यह आज का यानी कि कल का होमवर्क है, यानी कि पिछले लेक्चर का होमवर्क है जो आप आज करेंगे और आई होप यह होमवर्क बहुत बच्चे किए होंगे। ठीक है। हाँ, एक सूचना और देनी थी आप लोगों को कि टेलीग्राम पर PDF समांतर श्रेणी का हमारे द्वारा लिखा गया है, वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। वह काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें हमने डाले हैं, तो वह PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जाएंगे और यह डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको सर्च करना होगा। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर वहां से PDF नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नोट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम के थ्रू जो है डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस से आप जो है PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पड़े हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लें और आप उससे जो है आप तैयारी करें अपना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि होमवर्क में मैंने दिया था, और चलिए लगाते हैं कि होमवर्क में ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ होगा आपके द्वारा, और आप चेक कर लें। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार लें। A = 1/4, R = क्या हो जाएगा -1/2 है, और T2 -1/2 और T1 1/4 है, तो यह हो जाएगा T2/T1। तो यहाँ पर T2/T1 यानी कि -1/2 2 यानी कि 1/4 तो आप देखो 4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यह डिनोमिनेटर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो है 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -1 × 4/1 × 2। 2 नीचे चला आया, 2 से 4 कटा, 2 हो गया, यानी -2 इसका जो है रेशियो, कॉमन रेशियो हो गया। ठीक है। अब देखिए हमें Tn दिया हुआ है यह 64 और हमें पदों की संख्या बतानी है कि कितने पद पर ये आएगा या कौन सा पद यह होगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं Tn = A r⁻n−1। अब हम देखें Tn क्या है, 64 है, और A r⁻n−1 क्या होगा। तो यहाँ A की वैल्यू हम लेते हैं 1/4 है और R की वैल्यू है -2/n−1। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 64 × 4 और यह -2/n−1 हो जाएगा। ठीक है। तो 64 × 4 यह क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24 और 24 1 25 यानी 256 = -2/n−1। तो आप देखें आगे कैलकुलेशन कैसे करना है। यह 2 पर पावर क्या हो सकता है, तो अगर आप इसको ब्रेक करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256। ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 2 पर पावर 8 हो जाएगा और यह -2/n−1 है। आप देखें यहाँ बेस माइनस है तो ये 8 है। एक्चुअली इवन पावर में आप प्लस और माइनस दोनों रखें तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो इस अनुसार 2 पर पावर -2/8 भी लिखेंगे तो 2 पर पावर 8 के बराबर ही होगा, क्योंकि इवन पावर में माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -2/n−1। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, बेस बराबर होने की वजह से यह क्या होंगे, इनके पावर या घात
इनको इंग्लिश में पावर और हिंदी में घात करते हैं, ये बराबर हो जाता है 8 इक्वल टू n माइनस 1। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, n इक्वल टू 9। देखिए यह कौन सा पद होगा 9th, यानी कि 9वां पद होगा। आंसर जो है आप हिंदी में लिखेंगे तो 9वां पद, या इंग्लिश में लिखेंगे तो 9th टर्म। ठीक है, 9वां पद यह होगा, इसका आंसर है। आई होप आपका भी इतना आया होगा, आप लोग इसे किए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लगाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखें, यह दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरे, 8वें और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में द्वितीय, पांचवा, द्वितीय और 8वां, द्वितीय, 8वें तथा अंतिम पद क्रमशः ये दिए गए हैं, कितने हैं 27, यानी कि 27, 1/27 और तथा यहां पर 729 तथा 1/729 है। अंतिम पद 1/729 है। तो आपको बताना है गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। आप देखें गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कैसे ज्ञात होगी। यहां दिया हुआ है द्वितीय, 8वें तथा अंतिम पद क्रम से 27, 1/27 और 729 है। तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, माना कि गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है, यानी कि लेट इन जीपी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी आर। यह इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे। और यहां पर जो है उसके अनुसार दिया है दूसरा पद T2 इक्वल टू 27। आप देखिए T2 क्या अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा, ए आर पर पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 27, यानी कि ए आर इक्वल टू 27, यह फर्स्ट हो गया। अब जो है दूसरा कंडीशन देखते हैं कि 8वां पद यानी कि T8, यह क्या है 1/27, यानी कि T8 क्या होगा, ए आर पर पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 1/27, ए आर पर पावर 7 इक्वल टू 1/27, यह सेकेंड हो गया। अब
थर्ड जो है वो कह रहा है Tn। Tn दिया हुआ है, Tn इक्वल टू 1/729। तो Tn का जो फार्मूला होगा वो a r पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए इन तीनों को हमने लिख दिया जिससे कि हम लास्ट में जब a और r की वैल्यू पा जाए तो यहाँ पुट कर दें और डायरेक्टली आपको en प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और r की वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, a r पर पावर 7 अपॉन a r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/27 अपॉन 27। a से a कट जाएगा, r ऊपर जाएगा, r पर पावर 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/27 इंटू 27। ठीक है, r पर पावर ये होगा 6, और आप जानते हो 27 कैन बी रिटन एज 3 पावर 3। 27 को लिखा जा सकता है 3 पर पावर 3 गुणे 3 पर पावर 3। ठीक है, अब जो है r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, r पावर 6 इक्वल टू 1/3 पर पावर ये क्या हो जाएगा 3 + 3 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होता है तो ये 3 पर पावर 6 होगा। अब आप r पर पावर देखिए 6 इक्वल टू 1/3 पर पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर देयरफॉर जब क्या है क्वांटिटी इक्वल है, राशि बराबर है और इसका पावर या घात बराबर है तो इसका बेस भी बराबर होगा, यानी कि r इक्वल टू 1/3, यह वैल्यू हो गया r का। अब देखें आप r का मान हमें मिल गया, r का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा a r, यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इक्वल टू 27। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 3, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 81। यह a का मान 81 आ गया। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन में रखकर, तो हम जो है यहाँ पर इरेज करके इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है उतना सॉल्व करने का। तो आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो यहाँ से इसे इरेज करके बाकी के कैलकुलेशन हम करते हैं और लिखते हैं समीकरण नंबर 3 से। क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से? समीकरण नंबर 3 से क्या होगा भाई, आप देखें समीकरण नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ a r पर पावर n माइनस 1 लिखा है, तो a के जगह आप क्या लिख देंगे, a के जगह आप लिखेंगे 81, r के जगह पर आप 1/3 पर पावर n माइनस 1। ठीक है, r की वैल्यू 1/3 है और a की वैल्यू 81 है, दोनों आप लिख लेंगे इक्वल टू 729, यानी कि 729 को आप 3 पर पावर 6 लिखेंगे, क्योंकि 3 को 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 729। कैसे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 टाइम्स हो गया, 3 जा 81 4 टाइम्स, 3 जा 243 5 टाइम्स और 243 का 3 जा 729, ये 6 टाइम्स होगा, तो ये 3 पावर 6 हो जाएगा। अतः इधर 81 को भी ले जाएं 1/3 n माइनस 1
और यहाँ पर 3 पर पावर 6 इंटू 81 आप जानते हो 3 पर पावर 4 होता है, तो n माइनस वन 1/3 n माइनस वन और 1/3 पावर 6 इंटू 3 पावर 4 ये लिख देंगे। 3 पावर 6 और 3 पावर 4 दोनों ऐड होगा, पावर तो 3 पावर 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 पावर n माइनस वन और इक्वल टू 1/3 पावर 10 ये हो जाएगा। अब 3 पर पावर 10 का मतलब 4 पर पावर 1/10 हो जाएगा, तो 1/3 पावर n माइनस वन इक्वल टू 1/3 पावर 10। ठीक है, अब हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर हमारा कंपेयर होगा। और यहाँ मैं इरेज करके इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखें 1/3, इसको फिर अगेन मैं लिख देता हूँ ऊपर 1/3 n माइनस वन इक्वल टू 1/3 पावर 10। आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि 1/3 पावर n माइनस वन इक्वल टू 1/3 पावर 10 का मतलब है कि बेस इक्वल है तो पावर भी जो है इक्वल होंगे, और इस अनुसार देयरफॉर n माइनस वन इक्वल टू 10, यानी कि n इक्वल टू 10 प्लस 1 और n इक्वल टू 11। अतः जो पूछा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पदों की संख्या क्या होगी, 11 पद होंगे इसमें। ठीक है, पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 11। ठीक, तो आप यहाँ से ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो इसी क्रम का है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट थोड़ा अलग दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और 8वें पद का गुणनफल 243 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे एवं 8वें पद का तीसरे और 8वें पद का गुणनफल 243 है, और यदि इसका चौथा पद 3 है, यदि इसका चौथा पद इसका चौथा पद 3 है, तो आपको यानी कि इसका 7वां पद बताना है। चौथा पद 3 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। आप देखें इसके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि तीसरे एवं 8वें पद का गुणनफल 243 है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कह रहा है इसका चौथा पद 3 है, तो इन दोनों से हमें ए और आर का मान निकालना होगा, और जब ए और आर का मान हमें पता हो जाएगा तो हम इसमें 7वां पद निकाल सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए देखा जाए तो ये होगा, इफ इन एनी जीपी थर्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड एल्थ टर्म is 243 and fourth term of this series is 3,
देन फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो आपको सातवां पद निकालना है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, ए एंड आर, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ठीक है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये मान लो कि प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है। प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है। देखिए इसी तरह से आपको लगाना चाहिए जिससे कि स्टेटमेंट क्लियर रहे, आप क्या जो है सपोज कर रहे हो ये भी क्लियर रहे, और किस चीज को आप निकालना चाह रहे हो ये भी क्लियर रहे, क्योंकि स्टेप पर भी आपके मार्किंग होता है। अगर स्टेप आपका गलत होगा तो नंबर कट जाएंगे। तो यहां पर देखें T3 इंटू T8 जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वह है 243। अब T3 की वैल्यू यानी कि a r पर पावर 3 माइनस 1 आप जानते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2, और T8 यानी कि a r पर पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। यहाँ पर देखें T3 मतलब a r पर पावर 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ a r पर पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7 होगा इक्वल टू 243, और यहाँ पर a स्क्वायर r पर पावर 9 क्योंकि 2 प्लस 7 क्या होगा 9 इक्वल टू 243। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 2 प्लस 7 दर्शा सकते हैं, एक स्टेप और आगे आ जाएगा और यहाँ पर 9 होगा 243, ये टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या कहा है, सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चौथा पद 3 हो, तो चौथा पद 3 है मतलब T4 इक्वल टू 3 है। T4 यानी कि a r पर पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 यानी कि a r पर 3 पावर है और यह 3 होगा, यह सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक, अब जो है पहला इक्वेशन में a स्क्वायर r पर पावर 9 है, अगर हमें a काटना है तो हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा दूसरे में केवल a है, फिर भी आपका a बच जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, इक्वेशन 2 से भाग कीजिए, लेकिन इक्वेशन 2 से इक्वेशन के वर्ग के करने के बाद भाग कीजिए। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के वर्ग से भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 के वर्ग से भाग देने पर यहां पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आपका है a स्क्वायर r पावर 9 अपॉन समीकरण 2 के वर्ग करोगे आप तो a r का होल क्यूब हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, a r क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर है, और यहाँ 243 राइट साइड में समीकरण में देखिए 243 है, और यहाँ जो है 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसे कैलकुलेट करना होगा। अब जो है यहाँ पर a स्क्वायर r पर पावर 9 अपॉन a स्क्वायर r पर पावर 6, क्योंकि 3 टू जा 6 होगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 243 अपॉन 9 ये हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। तो आप देखें a स्क्वायर से यहाँ a स्क्वायर कट जाएगा, r पर पावर क्या हो जाएगा, r पर पावर 9 माइनस 6, क्योंकि r पावर 6 ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर में हो जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा ये, और 9 से इसे काटेंगे तो 9 टू जा और 9
7 जा 63 यानी कि 9 2 जा 18, 6 बचा और 6 और 3 63 होगा, 9 7 जा 63, इसलिए 27 आ जाएगा। ठीक है, r पर पावर 3 इक्वल टू 27 क्या होगा, 3 पर पावर 3। तो इस वजह से r पर पावर 3, देखिए बेस जो है पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, r इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। r का मान आ गया, r का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो r का मान समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये क्या हो जाएगा भाई, a r क्यूब यानी कि 3 का होल क्यूब इक्वल टू 3, a इंटू 27 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। 27 को आप नीचे भेजेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/27, यानी कि 3 बन जा 3 9 जा, यानी कि a इक्वल टू हुआ 1/9। अब आपसे पूछा गया है इसका 7वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो 7वां पद क्या होगा, आप जानते हो tn इक्वल टू क्या होता है, a r पर पावर n-1। तो t7 निकालना है आपको, t7 n की जगह पर आप लिख लेंगे 7 और a के जगह पर होगा 1/9, ध्यान दीजिए 1/9, और r के जगह पर 3 और पावर यहाँ पर n-1 यानी कि 7-1, क्योंकि n की जगह पर 7 हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 और इंटू 3 पर पावर 6। ठीक है, 3 पर पावर यह 6 होगा। आप क्या करेंगे, फिर t7 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 पर पावर 6 आप जानते हो 729 होता है। कैसे, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर 81 3 जा 243, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ और 243 3 जा 729, या 729/9 हो जाएगा। ठीक है, 729/9, तो 9 से जो है आप क्या करोगे, कट कर दोगे, 8 1 81, t7 आपका 81 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा जो पूछा गया है। ठीक है, 81। तो आप इस तरह से इसे लगाओगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ, इसी से लगभग रिलेटेड। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और सभी लोगों को भी प्राप्त हो। और साथ साथ आप जो है एक क्वेश्चन को लगाते रहें, साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे कि जो है काफी क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे और अधिक से अधिक जो है आपको यहाँ से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस का, जिससे कि कैलकुलेशन आपका परफेक्ट हो सके। तो चलिए क्वेश्चन होमवर्क में जो क्वेश्चन देते हैं उसको देखा जाए। ये क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 तथा सातवां पद 128 है, तो उस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करें।
11वां, ये 11 टर्म है, 11वां पद। ज्ञात करें। आप ध्यान दें, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16 है और सातवां पद 128 है, तो आपको उस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। मीन्स यदि इफ इन एनी GP series fourth term is 16 and seventh term is 128, then find the 11th term of this series। ठीक है, यह 11वां पद ज्ञात करें। आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, और मैंने बताया जो PDF AP मैंने जो पढ़ाया है उसका टेलीग्राम पर डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में।